सीधा सीधा बात हम आपको मोटी मोटा बता देते हैं, बताते हुए चलते हैं कि चाचा जो है देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। अकेला व्यक्ति है और अकेले गाड़ी से जा जा कर लोगों को प्रचार कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। गुप्ता है जी हाँ, बनिया है जी, अपनी बिरादरी कहते हैं लोग गुप्ता लोग कि हमारे बिरादरी के सरकार है और उनका विरोध नहीं बताते। लिखा है 376 गलत लग जा रहा है। जी हाँ, अब उनके लिए क्यों नहीं एक को लाइन लिखे हैं जिनका रेप का घटना ही दर्ज नहीं होता है? ये क्यों नहीं लिखे हैं कि जहाँ रेप हो जा रहा है वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होता? पुलिस के जांच पे कोई भरोसा नहीं। पुलिस तो मालूम है कि जेब गर्म हो जाए तो कुछ भी लिखने को तैयार बैठी है। प्रार्थना करने आ रहा हूँ, प्रार्थना करने आ रहा हूँ, गुंडागर्दी तो कर रहे हो या प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि उड़ाने की इच्छा करता तो उड़ा दीजिएगा योगी जी, हमें कोई नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। पीछे आप बैनर देख रहे होंगे और एक चाचा जी को देख रहे होंगे जहाँ पे चाचा जी 10 सूत्रीय मांग लेकर के हर गांव में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पहला मांग पहले ही लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है बैनर पे कि सरकार अनुदान सहायता दे रही है, फिर भी दोषपूर्ण पद्धति के कारण अनुदान नहीं मिल रहा है। सीधा सीधा बात हम आपको मोटी मोटा बता देते हैं, बताते हुए चलते हैं कि चाचा जो है देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। अकेला व्यक्ति है और अकेले गाड़ी से जा जा कर लोगों को प्रचार कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि भैया देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिलेगी। अधिकारियों से हिसाब लेने के लिए चाचा गाड़ी से जा करके बैनर लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोग कितना समर्थन करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में हम उपस्थित हैं और प्रदेश के लोग कहते हैं कि गोरखपुर में विकास हो रहा है और चाचा जी भी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और गोरखपुर में हम उपस्थित हैं और गोरखपुर में ये घूम घूम कर लोगों से और डीएम साहब से, अधिकारी से कुछ मांग लिए हुए हैं। चाचा जी क्या कहेंगे आप, क्या मांग लेकर के आप आए हैं? पुलिस हमारी जो है केंद्र और राज्य सरकार से 10 मांगे हैं। पहला मांग ये है कि पुलिस विभाग में कुछ पुलिस वाले गुंडागर्दी, दुकानदारी व फर्जी FIR कर रहे हैं। इसमें आवेदन के 15 दिन के अंदर उच्च स्तरीय जांच का प्राविधान हो ताकि न्याय मिल सके। फर्जी मुकदमा तो तमाम लिखा जाता है। अभी जिस थाने के अंतर्गत है अभी पिपराइच है, कई लोग आरोप लगाते हैं पिपराइचो थाना फर्जी मुकदमा दायर करता है और गोरखपुर के अंतर्गत जितना थाना आता है लगभग हर जगह शिकायत मिलता ही रहता है। तो आप अकेले आवाज़ उठाएंगे तो सुना जाएगा सरकार में? सरकार चाहती है तो यदि जांच की प्रक्रिया शुरू किया जाए तो जांच हो जाएगा। तो यदि दोषी है तो दोषी है, फर्जी है तो फर्जी है, सच है तो सच है। डर नहीं लगता है आपको? कोई डर नहीं लगता है। एक न्याय मांगने में चला भी गया तो जाना तो है ही। न्याय मांगना तो हमारा अधिकार बनता है। अकेला डर नहीं है। योगी जी का सरकार है, बुलडोजर वाला सरकार है। कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा बुलडोजर उठा करके घरे पे चढ़ा देंगे। बिल्कुल सही। यदि मैं याचना करने आ रहा हूँ, प्रार्थना करने आ रहा हूँ, गुंडागर्दी तो कर रहे हो या प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि उड़ाने की इच्छा करता तो उड़ा दीजिएगा योगी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। रहेंगे चाहे चले जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बात सुनेंगे योगी जी? योगी सरकार हमारी वे है, उनसे मांग करना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम आए हुए हैं प्रार्थना करने। सुन ले न सुने। फर्जी मुकदमा दर्ज होता है, योगी जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त किए हैं। जांच किया जाए। यदि गलत है तो उसके बदले में, यदि आरोप मैं लगाया हूँ किसी पुलिस वालों पे, तो उसके दंड के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं, कुछ मांग को लिए हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश जो है विकास के तरफ बढ़ रहा है और विकास में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई देश बढ़ रहा है तो भारत बढ़ रहा है। और आप उन्हीं से मांग कर रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आप लिखे हैं कि 376 गलत जगह लग जा रहा है। बिल्कुल सही। 376 और घरेलू हिंसा अधिनियम दहेज उत्पीड़न के 75% मामले फर्जी हैं। दहेज उत्पीड़न के नाम पे, कानून के नाम पे केवल धनुगाही किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। कम से कम जांच की व्यवस्था रखो आप कि यदि किसी ने आवेदन कर दिया कि गलत है तो जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच किया जाए। पुलिस के जांच पे कोई भरोसा नहीं। पुलिस तो मालूम है कि जेब गर्म हो जाए तो कुछ भी लिखने को तैयार बैठी है। जेब गर्म हो जाए तो आप शर्ट पे लिखवाए हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। पिछले साल हाँ, पिछले साल 8 नवंबर
2021 को जंतर मंतर में धरना पे रहा। 17 मांगों की सूची पीएम कार्यालय को सौंपा। आज तक किसी भी मांग को पूरा होने की कोई खबर नहीं है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आप मांग कर रहे हैं, वो जो को वादा करते हैं वह पूरा नहीं करते हैं। आप तो आपका वादा कहाँ से पूरा बिल्कुल सही। माननीय मोदी जी ने किसानों की आय दूना करने के लिए कहा था कि हम किसानों की आय दूना करेंगे। मैं गाय और भैंस पालने वालों की हालत काफ़ी दयनीय है। 300 रुपया प्रति माह व गाय भैंस के बच्चे के लिए 100 रुपया मांगा था। गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से फसल पैदावार बढ़ेगी और दूध से आय बढ़ेगी। दूना करने में नहीं, लेकिन आय बढ़ाने में निश्चित तौर से सहायक होगा। लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी ने हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया। भाजपा का आप तो विरोध कर रहे हैं चाचा। नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। बस जो आप मुसलमान हैं? नहीं। आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका लड़का हूँ। वो तो हमारे पिताजी हैं। पिताजी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता। पिताजी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पीएम भारत सरकार। इसलिए उनके बेटा होने के नाते मैं किसी भी मांग को मांग सकता हूँ। हाँ, मांग गलत है, न्याय संगत नहीं है तो खारिज कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। आपने लिखा है 376 गलत लग जा रहा है। जी हाँ। अब उनके लिए क्यों नहीं एक को लाइन लिखे हैं जिनका रेप का घटना ही दर्ज नहीं होता है? ये क्यों नहीं लिखे हैं कि जहाँ रेप हो जा रहा है वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होता है? वह जो है आदेश करें, हम लिखते हैं, उसके बाद जांच की व्यवस्था करें। आवेदन तो हम करेंगे ना कि हमारी मांग की है ना। इसमें एक मांग ये नहीं है कि बेटियों का जिनका रेप हो जाता है मुकदमा पुलिस दर्ज नहीं करती है, उनका दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं लिखे हैं? उसके लिए मांग, एक कानून में संशोधन हो, कानून तो बना पहले कि आवेदन कर दिया तो जांच की व्यवस्था हो। पेंशन का बात आप लिखे हैं, पेंशन नहीं मिल पा रहा है सही लोगों को। पेंशन जो है, कहीं पेंशन आवेदन तो किया गया, कहीं ऑनलाइन में लटक गया, कहीं ऑफलाइन में, कहीं प्रधान जी के यहाँ लटक गया, कहीं बिचौलिया के यहाँ, कहीं समाज कल्याण ऑफिस में लटक गया। इस तरह से पेंशन नहीं मिला। मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था, हमारे सरकार में जो योजना है वो जमीन तक पहुंच रही है, तो वो गलत कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं कि कहीं लटक? माननीय मोदी जी, जो बिचौलिया जो है या देने की पद्धति गलत है। आप जांच करा सकते हैं कि कितने लोग जौन है, कितने लोग आज जो हैं चारपाई पे, कुछ विधवाएं ऐसी भी हैं जिसके पति के मरे 30-40 साल हो गया, आज वे विधवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, पेंशन नहीं मिला। कुछ वृद्ध ऐसे भी हैं जो चारपाई पे पड़े हुए हैं, नित्य कर्म के लिए दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, आज तक उन्हें पेंशन नहीं मिली। गुप्ता है? जी हाँ, बनिया है जी। अपनी बिरादरी कहते हैं लोग, गुप्ता लोग, कि हमारे बिरादरी के सरकार है और उनका विरोध नहीं बतियाते। आज तो उन्हीं बिरादरी नहीं, हम विरोध की बात नहीं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, जो ने किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये गाड़ी से आप कहाँ कहाँ चल रहे हैं चाचा? हमें जहाँ भी टाइम मिल जाता है तो गांव क्षेत्र में चला जाता हूँ, कोई अस्थायी जगह नहीं। विरोध नहीं करते हैं लोग कोई आपको? नहीं, कोई विरोध नहीं। अधिकारी से आप ये परमिशन लिए हैं? कहाँ इसकी कहते हैं लोग जो सरकार का विरोध करने जाता है उसको कहीं ना कहीं लपेट लिया जाता है, आप नहीं ना लगता है? अब सरकार की मर्जी है, हमारी मांग कोई कहता है कि मत जाओ, मैं नहीं जाता, हमारी मांग सुन लीजिए साहब। हाँ। हमें क्या जाने की जरूरत है, लेकिन हमारी मांग जो है, जो न्याय संगत हो सुन लीजिए, गलत है खारिज कर दीजिए। गोरखपुर के डीएम साहब सुने हैं आपको कहा है कि 10-20 लोगों से ज़्यादा मत ले आना, तो जो लोग हम तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारी मांग स्वीकार कर लें, या जनता की समस्या जनता आ सकती है, हम क्या करें? मुख्यमंत्री जी कहते हैं जितना समस्या गोरखपुर के आता है वो तो हमारे मंदिरों पे सुन लिया जाता है, तो आप मंदिर पे काहे नहीं जाते हैं मांग को? एक मिनट, माननीय मोदी योगी जी, आपको ज्ञापन कईयों बार दिया जा चुका है, तो मंदिर हम क्या हैं? जब काफ़ी नहीं हुआ मंदिर तो मैं गया भी तो आप कहाँ सुनने वाले, कहाँ इतना व्यस्त है कि गया भी, लेकिन इतनी व्यस्तता है, इतने लोग हैं कि कहाँ सुन सकते हैं। ज्ञापन भी सौंपा गया आपको, कई बार पत्र गया है मंदिर पे नहीं, लखनऊ भी गया, मंदिर पे भी कोई सुनने वाला नहीं है। कॉपी दे दो, आवेदन दे दो, कॉपी कहाँ जाती है काम? 15 सूत्रीय 10 सूत्रीय मांग है चाचा जी का, और 10 सूत्रीय मांग का फोटो जो जितने भी मांग है बगल में चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। गाड़ी दिखा देते हैं कि इसी गाड़ी से, गाड़ी का नंबर है UP 53 AD 2018, बड़ा ट्रेंडिंग नंबर है, 2018 चाचा, अभी बीता है 4 साल हुआ है, यही नंबर है आपका है।
इसी से आप प्रचार कर रहे हैं चाचा जी। और तब काम वाम क्या करते हैं चाचा? पौधा बेचने का काम करता हूँ। पौधा बेचते हैं? जी हाँ। यानी ये वृक्ष जो छोटा छोटा रहता है लगा करके लोग। पौधशाला हमारा है। पौधशाला है जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 बच्चे हैं। वो लोग रोकते उकते नहीं है? कहाँ नेतागिरी कर रहे हैं? कोई चुनाव उनाव नहीं लड़ना आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आवश्यकता है, जनता की मांग रही तो कर भी सकता हूँ, कोई बिका तो हूँ नहीं। अब पाला पर के हैं? जी हाँ। गोरखपुर के जी हैं? जी। दरिया करा के आप योगी जी के नहीं मांग कर रहे हैं? हमारी समस्याएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, असहाय हम हैं, इसलिए जो है मांग कर रहे हैं। ये देख लीजिए, एक जज्बा है और इस जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो लोग डरा दे रहे हैं कि बाबा का बुलडोज़र है। ऐसा नहीं है, अभी भी लोकतंत्र है, लोग आज़ादी है, लोगों की आज़ादी है। अपने मांग को लेकर के मांग करने की हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं जो चाचा जी के पास है, क्योंकि सरकार कोई भी हो, गलत का विरोध करना हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमारा संविधान देता है और संविधान के अधिकार के तहत चाचा जी मांग कर रहे हैं 10 सूत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद से। यही गाड़ी है और इसी गाड़ी से जो है चाचा जी प्रचार कर रहे हैं। और 10 सूत्री मांग 376 जो गलत लोगों पर FIR दर्ज हो जाता है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और पुलिस जो झूठा मुकदमा दर्ज कर लेती है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। जो पेंशन होता है सही जगह नहीं जा पा रहा है, पेंशनधारी जो है जिनका नाम कट गया है, राशन कार्ड नहीं बना, इन सभी समस्याओं को लेकर के चाचा जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में बैठे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहे हैं। और इस वीडियो में आप भी अगर चाचा जी के साथ हैं और चाचा जी के बातों से सहमत हैं और मोदी सरकार से आप भी ये चीज़ों की मांग रखते हैं, आपके यहाँ भी समस्या है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो पूरे देश में चल सके और चाचा जी की मांग को पूरा देश सुन सके। क्या कहेंगे चाचा जी हमारे दर्शकों को आप अंत में? अंत में कहेंगे कि आप लोग समर्थन में आइएगा, न्याय व हक मांगने का। कब करेंगे तो हम बताएं नहीं कब? 20 जनवरी 2023 को रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम गोरखपुर में धरना पर बैठा जाएगा 11 बजे से 3 बजे तक। आइएगा ज़रूर। जो लोग लोकल के हैं, गोरखपुर जनपद के हैं, वो सभी लोग आएँ समर्थन में, चाचा जी का हौसला बढ़ाएं। और इन मांग, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मांग बिल्कुल ही जायज़ है। बस एक चीज़ हमको लगा है कि जिनका रेप का मुकदमा दर्ज नहीं होता है उनका भी चाचा जी आप बढ़ा लीजिएगा, अगर हो सके तो 11 मांग ले लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी वीडियो को देखते रहें, शेयर कीजिए, देखते रहें ASPN न्यूज़। धन्यवाद।